तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11 वाला क्वेश्चन। एंड गाइज एक्सरसाइज हमारी 2.3 है एंड चैप्टर हमारा 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंट हुआ है, मतलब थोड़ा सा अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है, अभी तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो वहाँ पे मतलब ये रूट में थोड़ा अंडर रूट का जो यूज़ हुआ है वो थोड़ा अलग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपना सॉल्व करेंगे एंड आंसर लेके आएंगे। 11 वाले क्वेश्चन में अभी कुछ अलग नहीं है गाइस, सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, हमारी पॉलिनोमियल दी है और उसके 2 रूट्स ऑलरेडी यानी कि 2 जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है एंड बाकी के जीरोस को फाइंड करना है। तो गाइस हम लोग पॉलिनोमियल देख के बता सकते हैं कि हमारे इस पॉलिनोमियल के कितने सारे जीरोस निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारी x की जो भी हाईएस्ट पावर है उतने ही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है हमारी हाईएस्ट पावर है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस निकल कर आएंगे, जिसमें से 2 हमें गिवन है और बाकी के जो 2 हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग gx बनाएंगे अपना। gx कैसे बनाते हैं आप लोग को पता ही है, इन दोनों जीरोस का यूज करके हम अपनी gx बनाएंगे। यानी कि ये हम रफली काम कर लेते हैं थोड़ा सा। एक हमारा होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं तो हमारा सेकंड वाला क्या है गाइस, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इधर लेके आएंगे x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। ठीक है, अब gx में क्या होता है, सिंपल सा काम होता है, ये दोनों जीरोस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि इनको हम लिख पाएंगे x माइनस 2 माइनस रूट 3 कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लिखेंगे गाइस, यानी कि इस चीज को उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये चीज उठा के हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी, यानी कि x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और एक लिख लेंगे हम x माइनस 2 प्लस रूट 3। ओके, अब ये चीज तो हमारी रफली थी तो इसको हम हटा देते हैं, केवल समझने के लिए हम लोगों ने किया था, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो सिमिलर है उसको हम एक अलग मतलब कर लेते हैं और जो अलग है उसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। आई मीन गाइस यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ पे है, x माइनस 2 यहाँ पे है। ठीक है, साइन का मतलब हमको खास ध्यान रखना है अपना। और गाइस यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, रूट 3 है, रूट 3 है, लेकिन यहाँ चेंज किया हुआ है, माइनस प्लस का चेंज आया है रूट 3 से पहले। इसका मतलब गाइस अगर हम इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, इसको a बोल दें, इसको b बोल दें और यहाँ पे जैसे साइन लगे हुए हैं वैसे साइन लगा दें, यानी कि जो ये जो साइन है इसको हम माइनस का यहाँ लगा दें, ये जो साइन है इसको हम प्लस का साइन यहाँ लगा दें, तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे x माइनस 2 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 3 माइनस रूट 3 को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं x माइनस 2 एक ब्रैकेट में प्लस रूट 3 को एक अलग ब्रैकेट में, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें पता चल रहा है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब गाइस आप लोग बोलो कि यहाँ पे रूट 3 को ही हमने क्यों अलग किया, क्योंकि गाइस इसके मतलब इसका रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि एक तो इसके साइन चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमारे जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको अलग किया एंड माइनस 2 को हमने अपना x के साथ ले लिया, क्योंकि उसका एक ही साइन है इस वाले में भी और इस वाले में भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका
करेंगे होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, 2 टू द 4x बन जाएगा ये गाइस। एंड माइनस इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि प्लस का 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि gx की एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, एंड इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे अपना इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ f(x) अपॉन gx गाइस, ठीक है, सिंपल सा काम है। तो gx हमारी क्या है, हम वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसका डिवाइड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एंड गाइस प्लस का 3x माइनस 1। ओके, अब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारा 2x की पावर 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है ओनली, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम अपना gx में। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 4 एंड माइनस 4 टू द 8x क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर। ओके गाइस, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और दोनों ही वैल्यू सेम है, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब बचा हमारे पास माइनस का 9x क्यूब प्लस का 8x क्यूब, यानी कि यहाँ पे माइनस का x क्यूब बचेगा। ओके गाइस, अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर, यानी कि गाइस यहाँ पे प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, एंड जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम लोग नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का x क्यूब है और हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है गाइस। तो यहाँ पे गाइस माइनस के x का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं gx में, तो गाइस हमें मिलेगा क्या, माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और गाइस माइनस का x, ठीक है, यही मिलेगा हमें। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो साइन चेंज हुए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। गाइस यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ प्लस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो आपस में कट जाएगा, ठीक है, कट गया। ये 3 पॉजिटिव का है, 4 नेगेटिव का है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा कितना गाइस, हमारा यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, तो हमारा यहाँ पे बना प्लस 4x, और बचा हुआ है हमारा -1, उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे यहाँ पे तो माइनस का x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर है, यानी कि गाइस इसको काटने के लिए हमें माइनस की जरूरत है। तो गाइस हम यहाँ पे माइनस के 1 का यूज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि माइनस के 1 का अपनी gx में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और -1, ठीक है, ये मिला। अब क्या करना है, साइन चेंज करने हैं इनके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वैल्यू सारी सेम है, तो सिंपल सी बात है कि पूरा का पूरा मामला आपस में कट जाएगा, ठीक है। और जब ये हो गया तो यहाँ Rx की वैल्यू 0 निकली, तो गाइस Rx की वैल्यू 0 निकल आई है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये Gx जो है वो हमारा Fx का फैक्टर है, यानी कि Gx के जो ये हमारे जीरोज हैं वो इसी के जीरोज हैं, ठीक है। अब करना क्या है नेक्स्ट में, Fx इज इक्वल टू गाइस होता है
क्यू एक्स हमारे पास ये आया, आर एक्स ये रहा। तो ये तीनों वैल्यूज को उठा के हम अपनी इस इक्वेशन में पुट अप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों ने ये साइड नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। एफ एक्स एज इट एज रहेगा इज इक्वल टू जी एक्स को भी गाइज अभी एज इट एज लिख लेते हैं। क्यू एक्स की जगह हम लिखते हैं 2x² माइनस एक्स माइनस 1 और इसका तो गाइज 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी एक्स तो रहेगा ऐसा ही। यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या फैक्टर मिलेगा, इस 2 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 2 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिल जाए। तो गाइस हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस, इसको हटा देते हैं, 2 माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 2 1 जा 2, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ gx और ये चलेगा कहाँ, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन शॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से कॉमन लिया 2x तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 1, ओके। यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 1, ओके। अब इसको जो कॉमन है उसको एक बारी और जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ gx की जगह gx ही रहने देते हैं अभी। तो चलो gx की वैल्यू भी लिख लेते हैं भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना। gx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 2 प्लस √3 और सेकंड हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 एंड यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये वाला देखेंगे तो इसमें हमें ये कॉमन मिलेगा यानी कि x माइनस 1 और बचे हुए पार्ट को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये वाला तो नोट कर ही लिया होगा। इसको हटाते हैं, टू एक्स प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे अब हम देख पाएंगे कि इन सभी को हम अगर 0 से 0 के इक्वल करते हैं तो x की सेपरेट वैल्यू निकलेंगी, यानी कि हमारे जीरोस निकल आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है। ये बनेगा हमारा 2 माइनस √3 एंड यहाँ पे हमारा बनेगा 1 एंड यहाँ पे हमारा बनेगा -1/2। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे 2 रूट्स थे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 वो ऑलरेडी हमें गिवन थे, ठीक है। बाकी के जो 2 रूट्स बचे हुए थे यानी कि 2 जीरोस बचे हुए थे वो फाइंड करने थे, तो वो है हमारे 1 और -1/2। तो लिख देंगे अदर जीरोस आर 1 एंड -1/2, ओके। तो ये हुआ गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज ये वाले क्वेश्चंस हमारे थोड़े लेंथी होते हैं तो आप लोग साथ के साथ स्टेप बाय नोट करते चलिए। एंड जहाँ पे हमारा डिवाइड वाला प्रोसेस होता है गाइज उसमें आप लोग बिल्कुल भी एक भी स्टेप को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोग साथ के साथ समझते और नोट करते चलिए, ओके। तो अब आप 11 वाला नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। गाइस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया है और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल fx कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x² माइनस 5, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी पॉलिनोमियल है उसमें हमारा k दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी कि सॉरी गाइस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो हमारी ये वाली सेकंड पॉलिनोमियल है ये कंप्लीटली इसे डिवाइड करे, कुछ बचे नहीं। गाइस कंप्लीटली डिवाइड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा fx gx, ठीक है। जब हम gx को fx में कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा गाइस, हमारा यहाँ पे r x जो होगा गाइस वो कितना
आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमें k की वो वैल्यू बतानी है। तो करना क्या है, सिंपल से काम करना, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, अपना डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का हम इसमें डिवाइड कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ये कम्प्लीटली डिवाइड है कि नहीं। अगर होता है तो ठीक है, वैसे होगा ही नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे k है, तो k की हमें वैल्यू बतानी है। तो गाइस डिवाइड करते करते कहीं ना कहीं वो k जो है हमारा वो लास्ट में आके, यानी कि इस जगह पे हमें मिलेगा, किसी के साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि कुछ k के साथ और भी कोई नंबर या और भी कुछ होगा, ठीक है। उस चीज को हम क्या करेंगे, 0 के साथ कर लेंगे सॉल्व, यानी कि rx जो होता है वो हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन rx हमारा 0 नहीं है, यानी कि जो भी हमारा k के साथ नंबर होगा या कुछ भी होगा उसको हम 0 के इक्विवेलेंट करेंगे और वहां से हमें k की वैल्यू बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा fx क्या है, हम डिवाइड करते हैं गाइस शुरुआत से, ठीक है। gx हमारा, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ लिख लेते हैं 3x² - 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना fx लिखते हैं, तो fx क्या है हमारे पास 3x⁴ - 9x³ प्लस x² प्लस 15x और प्लस का गाइस हमारे पास k है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग है 3x², यहाँ पे है 3x⁴, तो गाइस यहाँ पे x⁴ कम है हमारे पास, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ का इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x⁴ माइनस 5x², ठीक है। क्योंकि स्क्वायर क्यू वाला टर्म हमारे पास है नहीं तो उसको हमने खाली छोड़ दिया है, स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास है तो हमने स्क्वायर वाले टर्म के नीचे स्क्वायर वाले टर्म को लिख लिया है, ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक है, एंड ये तो कट जाएगा, दिख रहा है हम लोग को, एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो गाइस यहाँ पे ये हो जाएगा 6x², ओके। ये हमारा नीचे आ जाएगा तो -9x³ ओके, और ये प्लस लग गया, एंड इसको हम नीचे ले आते हैं प्लस 15x प्लस k, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास है यहाँ पे x³ और वो भी -9 के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 3x², तो गाइस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3x का, अगर हम -3x का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, -3 3 9x³ माइनस और माइनस प्लस 3 5 15x, ओके, यही मिलेगा हमको। अब क्या करना है, साइन चेंज, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या, ये क्रॉस आउट हो गया, ये भी क्रॉस आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचा है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 6x² प्लस k, ओके, इतना ही हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है 6x² और यहाँ पे है 3x², तो गाइस इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो प्लस 2 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6x² माइनस 2 × 5, यानी कि 5 2 10, ओके। अब क्या करना है, साइन चेंज, तो ये हुआ माइनस का, ये हुआ प्लस का, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब बचा क्या हमारे पास बचा है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे k है, यहाँ पे 10 है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा k प्लस 10। तो गाइस अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा होता कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x² माइनस 5, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए था हमारा, लेकिन हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि rx = 0 होता है हमारा, तो यहाँ पे हम इसको 0 के इक्विवेलेंट कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ k प्लस 10 = 0 कर देंगे हम लोग, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा rx = 0 होना चाहिए था, तो उसके इक्विवेलेंट हम लोग करेंगे। तो यहाँ से k = -10 निकलेगा गाइस, ठीक है, -10 निकला। तो इस -10 को उठा के अगर हम अपनी इस पॉलिनोमियल में इस जगह रख देते हैं, समझना गाइस, इस जो k की वैल्यू निकली है -10, इसको उठा के हम fx जो हमारी है उसके k की जगह पर -10 रख देते हैं, तो गाइस उसके बाद फिर हम इससे यानी कि 3x² - 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट
हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया हो कि के की हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो -10 निकल कर आई है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को नोट डाउन कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 में लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल fx that the resulting polynomial is exactly divisible by this, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि मतलब हमारी जो fx पॉलिनोमियल है उसमें हमें क्या जोड़ना है कि हमारा जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो इसे कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम एक बात समझते हैं, थोड़ा सा हम कंसेप्ट। ये है हमारा fx, ठीक है, और ये हमारी gx होती है। तो gx ले लेते हैं गाइज हम 2, ठीक है। तो गाइज अगर हम gx से fx को डिवाइड करना है, ये बात सिंपल है हमारी, लेकिन हमें fx में कितना जोड़ना है कि gx यानी कि जो 2 है वो कंप्लीटली इसे डिवाइड करे। तो गाइस अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है गाइस। तो रिमाइंडर से हमको मतलब 2 चीजें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है कि एक तो यहाँ पे मतलब इसमें 7 में मतलब 1 होता ही नहीं, ये मतलब 7 में से हम अगर 1 को हटा दें तो 6 रह जाएगा। अगर 6 होता तो गाइस हमारा 2 जो था वो कंप्लीटली डिवाइड करता है इसको, कोई मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आता। ये तो हमारा घटाने की बात हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इसको ऐड करने की, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन बात बोल रहा है, यानी कि अगर हम 7 में इस जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 8, और जो कि हमें मतलब जो कि हमारे जो 2 है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो गाइस यहाँ से हमारे सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर आता है वो और हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो, ये दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि हमें fx में ऐड करना है, हमारा रिमाइंडर निकल कर आया है 1, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे गाइस। तो ये हो गया 8, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे गाइस तो 4 टाइम चला जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये बात है और ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हमारी क्वेश्चन कहना चाहता है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है वो देखिए। हम अपनी इस पॉलिनोमियल को इसमें डायरेक्ट ऐड करते हैं सबसे पहले, तो सॉरी डिवाइड कर लेते हैं x² प्लस 2x माइनस 3, इसका हम डिवाइड करते हैं x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है यानी कि x², ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x², ओके। साइन चेंज हो गए इनके, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपस में दोनों ही कटेंगे, ठीक है। तो ये कट गए, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव 3x है, यहाँ पे नेगेटिव 2x है, तो स्क्वायर है सॉरी, तो यहाँ पे x² बचा। बचे हुए पार्ट को भी नोट डाउन कर लेते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिखाई देगा हम लोग को कि x² यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यानी कि सेम है, डिवाइड चला जाएगा। तो हम +1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x² प्लस 2x माइनस 3 हो गया। साइन चेंज करें हम लोगों ने तो हमारे पास क्या बचा, ये तो कट ही जाएगा दुर्भाग्यवश। बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस का 2x प्लस का x, यानी कि माइनस का x और प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है, बड़ा है, ठीक है। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट अभी, कि 7 को अगर हम 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो ऐड करने के लिए कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। वो ऐड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसी को हमें अपनी fx में ऐड कर देना है, और जब हम इसे fx में ऐड कर देंगे गाइस
तो जो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है gx वो इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो यही है, निकल कर आता है, ठीक है। यही आंसर है हमारा और कंप्लीटली आंसर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वैसे तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब अगर हम बात करें अपने आंसर सीट की, तो आंसर सीट में थोड़ा माइनस आगे पीछे है। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो एल्गोरिथम होती है, डिवाइड की जो एल्गोरिथम होती है, उसका हमारा वो क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स होता है, और प्लस का आर एक्स होता है। ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइज हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है, तो इसमें करना क्या है, ऐड करना है, ऐड करना है, यानी कि इस चीज़ को, यानी कि ये जो रिमाइंडर है वो यही है, तो इस चीज़ को हमें अपनी एफ एक्स में ऐड करना है। तो यहाँ से हटाएंगे इसको, एफ एक्स प्लस माइनस आर एक्स, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो गाइस आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि जब हम अपनी एफ एक्स में रिमाइंडर को ऐड करेंगे, हालांकि यहाँ पे ऐड है तो इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मैंने लगाया हुआ है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आर एक्स की वैल्यू है गाइस, जो हमारे पास ये है, उसको उठा के हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सो आर एक्स इज इक्वल टू गाइस हमारे पास है माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। आपकी बुक से आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा और तिकड़म कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास माइनस का आर एक्स है, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है आर एक्स की, गाइस ध्यान से समझना। यहाँ पे माइनस का आर एक्स है, यहाँ पे वैल्यू मिली हमें आर एक्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस और आर एच एस दोनों में हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इक्वल है, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आर एक्स और इज इक्वल टू में चला जाएगा हमारे पास क्या, एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। वैसे तो आंसर आपका यही आ गया है, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना बुक से मैच करना चाहते हैं आंसर, तो आप ये 2 लाइंस और बढ़ा करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल एफ एक्स सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इसको अभी हमने 13 वाले में समझा था एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमको करना क्या है कि हम अपनी सेकेंड वाली पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा गाइस उसको हम अपनी एफ एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर मतलब जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका हम डिवाइड करते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज हुए हमारे, तो ये गया आपस में, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 4 प्लस का 2 यानी कि 6x क्यू, और ये माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि माइनस 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, ठीक है। यहाँ 6x क्यू है, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो प्लस 6x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 6x क्यू, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, ओके। अब साइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया आपस में, ठीक है। और यहाँ पे है 24 पॉजिटिव, यहाँ 16 नेगेटिव है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना बचेगा,
8x², ठीक है, वो भी पॉजिटिव बचेगा। एंड यहाँ पे माइनस के 12x और यहाँ पे माइनस के 18x, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और बचा लास्ट में ये। अब करना क्या है, 8x², यहाँ पे x² है बट 8 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 का, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 8x², ठीक है। अब साइन चेंज करने हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में। और यहाँ पे हमारे पास है 32 प्लस का 30 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2x और ये 21 प्लस का है, 24 माइनस का है, तो माइनस करेंगे और कितना आ जाएगा हमारे पास गाइस, ठीक है। तो ये आया आपका रिमाइंडर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यही रिमाइंडर हम अपना fx में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे fs में जो बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे अपना इससे, तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। तो लिख देंगे 2x - 3 मस्ट बी subtract from fx। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइज जो मैंने 13 वाला क्वेश्चन कराया था उसमें जो हमारा आंसर था उसके बाद मस्ट बी एडेड टू द fx, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या इसकी जगह आपको जो भी लैंग्वेज सुइटेबल लग रही है आप अपनी तरफ से बना सकते हो, लिख सकते हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आंसर में लिख सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। और मतलब लैंग्वेज लिखने से इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है, तो आप लोग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है गाइज, ये हमारी पोलिनोमियल है जिसका हमें एक जीरो पता है यानी कि दिया हुआ है और बाकी के जीरोस बताने हैं। तो गाइज ये पोलिनोमियल देख के हमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी कि इसके 3 जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे, जिसमें से फर्स्ट वाला हमें पता है, सेकेंड एंड थर्ड हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो का यूज करके हम अपनी gx बनाएंगे, ठीक है। तो gx गाइस हमारी क्या बनेगी, x - √2 बनेगी, ठीक है। इसका गाइस हम लोग डिवाइड कर लेते हैं fx में। नाउ f(x)/gx, ठीक है। तो gx हमारी x - √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना 6x³ + √2x² - 10x - 4√2, ओके। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसका। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 6x³ है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ओनली x है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x² का, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6x³ - 6 √2x, ओके, यही बचे स्क्वायर है, सॉरी गाइस, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ हमारा, साइन चेंज। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो ये भाई चलो कट गया, ठीक है। एंड इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6√2x और यहाँ पे लिखा हुआ है √2x², ठीक है। तो गाइज ये हम ऐड कर लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 7√2x², ठीक है, और -10x एज इट एज माइनस का ये सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास x² है, यहाँ x है और x² के साथ ये और है 7√2 है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस 7√2x का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे gx में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7√2x
स्क्वायर हो गया माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस, और 7 √2 एक ये रहा गाइस, √2 एक ये रहा गाइस, √2 2 बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव है, कितना है 7 × 2 गाइस, यहाँ पे हम लोग 14 लिख सकते हैं, 7 × 2 14 हो गया, तो हम डायरेक्ट 14 लिख देते हैं यहाँ पे 14x। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 14x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो 4x बचेगा और माइनस का 4√2 बचेगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन 4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्लस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे gx में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं गाइस कि ये मतलब साइन चेंज तो होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और नंबर सारे सेम हैं, तो गाइस ये पूरा ही अपना कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला हमको 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब हमारा ये डिवाइड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो इसके बाद आप लोग इसे कंप्लीटली नोट कीजिए। अब इसके बाद हमें क्या पता होता है गाइस, हमारी क्या फॉर्म होती है, हमारी फॉर्म होती है एक f(x) = गाइस gx प्लस qx भी है अभी, qx प्लस rx, यही होता है। तो गाइस gx की वैल्यू हमारे पास ये रही, qx की वैल्यू ये रही और rx की वैल्यू ये रही, सारी वैल्यूज उठा करके हम अपनी इस इक्वेशन में लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा गाइस, आई होप। तो हम इसको हटाते हैं, gx की वैल्यू रखते हैं, बाकी इधर से हटाते हैं सारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी fx तो एज इट एज रहेगी, gx की जगह गाइस हम x माइनस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे qx है हमारे पास, qx को हम पूरा लिखेंगे 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 और फिर हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, हमारे पास जो ये qx की वैल्यू गाइस, इसके हमको फैक्टर करने हैं, तो चलिए फैक्टर करते हैं। इस वाले 6 का पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 24। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए गाइस जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 24 आ जाए और प्लस करने पर गाइस हमारे पास कितना आ जाए 7√2। ठीक है, तो बड़े ही सोच समझकर हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कि ऐसे हमें कौन से दो नंबर्स चाहिए जिनको जोड़ने पर 7√2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं गाइज 4√2 प्लस 3√2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एज इट एज, एंड यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे x² प्लस 4√2 प्लस 3√2 x प्लस 4 = 0। ठीक है गाइस, तो यहाँ 0 तो हट ही जाएगा, प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि 4√2 प्लस 3√2 को ऐड करेंगे तो 7√2 आ गया। ठीक है, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 3 4 12 और √2 आधा ये है आधा ये है, तो हो गया गाइस 24। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, रूट वाले क्वेश्चंस हैं तो समझ में आ रहे होंगे। अब करना क्या है, x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 2√2 कॉमन मिल जाएगा गाइस, नहीं 2 कॉमन मिलेगा
ठीक है, तो क्या बचा 3x और कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 3x प्लस 2√2 बचेगा ये। ओके, अब प्लस यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा गाइस, √2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 3x प्लस 2√2 बचेगा गाइस। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे गाइस, 3x प्लस 2√2 कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया। जो बचा हुआ है उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, अब गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि x को मतलब इन सभी को हम 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो वहां से हमें x की सेपरेट वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि जीरोस हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाला हम करेंगे तो यहाँ से √2 मिलेगा। ठीक है, सेकंड वाला करेंगे, अगर हम सेकंड वाला करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे -2√2/3 मिलेगा गाइस। ठीक है, और जब हम इस वाले को करेंगे गाइस तो यहाँ पे हमें मिलेगा -√2/2 मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें एक जीरो गिवन था √2, वो ये गया, बाकी के 2 जीरोस निकालने थे वो ये रहे। तो हम लोग लिख लेंगे अदर जीरोस आर, यहाँ पे लिखते हैं other zeros are -2√2/3 and -√2/2। एंड इसी के साथ गाइज आप लोग का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट 15 वाला, तो आप नोट कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 एंड गाइज ये हमारा इस क्वेश्चन का मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये fx दिया हुआ है और इसका फैक्टर गाइज ये दिया हुआ है, यानी कि गाइज ये gx की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से गाइज हमें इनके जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, वही काम करना है। ये हमारी gx की वैल्यू है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं गाइज, fx/gx में। ठीक है, तो यहाँ पे gx हमारे पास है x -√5 और इसका हम लोग fx में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि x³ -3√5x² प्लस 13x -3√5। ओके, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x³ है, यहाँ x है, तो यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x³ -√5x²। ओके, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ तो साइन चेंज, यानी कि ये आपस में गया दोनों हैं, और ये प्लस का है ये माइनस का है, √5 है यानी कि ये सिंगल √5 है, ये 3√5 है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2√5x² बचेगा प्लस 13x -3√5। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा है -2√5x² और यहाँ पे हमारे पास x है सिंगल, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2√5x का। ठीक है, gx में, तो हमारे पास आ जाएगा -2√5x² माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 इंटू √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी है, यानी कि कंप्लीट 5 हो जाएगा। ठीक है, और x और ठीक है इतना हो गया, तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो गया आपस में। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि ये 5 और 2 है, यानी कि दोनों इनटू में है, तो 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट गाइस 10x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख पाएंगे कि ये 10x है वो माइनस का है और ये 13 हमारा प्लस का है, यानी कि यहाँ पे 3x -3√5 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास x के पास 3 है, यहाँ x सिंगल है, तो यहाँ पे +3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x -3√5। ओके, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव
और साइन मतलब ये हमारे नंबर सारे सेम है, यानी कि आपस में पूरा कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे वो हमारे पास 0। ठीक है, इसके बाद हमारी इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू गाइस जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही होता है ना। तो हमारे पास जी एक्स भी है, जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स माइनस रूट 5, एक्स माइनस रूट 5 जी एक्स है हमारी। क्यू एक्स कितना है गाइज हमारे पास, क्यू एक्स हमारा ये निकल कर आया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स और प्लस का 3 है गाइज, और यहाँ पे प्लस आर एक्स यानी कि 0 है हमारा। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल सा काम है, ये जो क्यू एक्स है इसको हमें सॉल्व करना है, इसके फैक्टर मतलब इसके हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम वो करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी। अब हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ हम हटा देते हैं, अभी हमारी किसी काम की नहीं है, तो इसको हटाया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम यहाँ से नोट डाउन करते हैं, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अंडर रूट 5 तो ऐसे जैस रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे 2 रूट 5 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर गाइस हमारे पास 3 आ जाना चाहिए, और क्या कहते हैं प्लस करने पर हमारे पास गाइस 2 रूट 5 आना चाहिए। ऐसे हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। तो ढूंढते हैं गाइस, चलिए सोचते रहेंगे, ऐसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है हम लोग को, क्योंकि इसके हमें कोई ऐसे फैक्टर मिलेंगे ही नहीं, कोई ऐसे नंबर्स मिलेंगे ही नहीं जिनका मतलब मल्टीप्लाई 3 हो और सब ऐड हमारा 2 अंडर रूट 5 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है गाइस। कौन सा होता है आप लोग को याद आ रहा होगा, या शायद आप लोग के दिमाग में आ गया होगा वो फॉर्मूला गाइस। वो फॉर्मूला होता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला गाइस। जब हमें मतलब कोई भी इक्वेशन है उसके हमें कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहे हैं और उसके रूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं कि उसको वहीं छोड़ देते हैं और फिर नया फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो होना बनता है गाइस। तो यहाँ पे डिफरेंट के साथ साथ थोड़ा टफ होना तो जायज़ है। तो गाइज ये हमारी मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा टफ होना तो बनता है गाइज। तो यहाँ पे मतलब हम अब नंबर्स को नहीं ढूंढेंगे, क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो गाइज इसको हम लोग ऊपर नोट कर लेते हैं, या फिर ठीक है यहाँ पे हो गया, तो 2 रूट 5 एक्स प्लस 3 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सिंपल सा काम करेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ यूजिंग हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, नाउ वी यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हमें निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग gx यानी कि इसको तो एज इट एज रखा रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला की हेल्प से। तो इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a कितना निकलेगा 1, b कितना निकलेगा -2 रूट 5, c कितना निकलेगा 3। और ये चीज़ कैसे आई है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं वो आप लोगों ने अगर ये एक्सरसाइज पढ़ी है, मतलब आई मीन चैप्टर पढ़ा है 2, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से निकलना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में गाइस 2a होता है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसमें भी है यहाँ पर भी है, यानी कि -b की वैल्यू में ऑलरेडी है और यहाँ पर भी है, तो ये प्लस में आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और सिंगल मतलब कुछ इस तरीके से होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा तो 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, 4 5 जा 20। ठीक है,
यानी कि इसको गाइस हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इतना भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि हम इस चीज़ का होल स्क्वायर खोल के इतना लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपॉन में हमारे पास 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2√5 एज इट एज रहेगा, प्लस माइनस एज इट एज रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे गाइस कि 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं गाइस। 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 5 बचा यहाँ पे, -3 बचा यहाँ पे, ओके। और अपॉन में आया गाइस 2, ठीक है। तो अब हम लोग इस 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये तो एज इट एज रहेगा 2√5 प्लस माइनस, इस 4 को हमने रूट से बाहर निकाला तो 2 निकला हमारा, ठीक है। और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो √2 लिख लेंगे, ठीक है। और अपॉन में 2। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन ले लेंगे 2 को हम लोग, तो 2 कॉमन लिया तो कितना, √5 प्लस माइनस √2 बचेगा हमारा, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, √5, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं गाइस कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, एक नहीं है 2 हैं, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आएंगे, ये यानी कि इस वाली इक्वेशन के 2 रूट्स निकल कर आए, वो ये रहे, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा एक रूट और निकल कर आएगा, क्या, x - 5 है, तो यहाँ से निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारे zeros आर कौन कौन से हो जाएंगे, √5 जो कि यहाँ से निकलेगा, इसको हम 0 पे इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारा √5 निकलेगा, ठीक है। और ये हमारे निकल के आए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, तो ये गए आपके तीनों रूट्स 1 2 3। इस इक्वेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल के तीनों रूट्स आपके ये आ चुके हैं, जीरोस आ चुके हैं। तो आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सारे के सारे रूट्स निकाल लिए हम लोगों ने और बहुत ही ईजिली निकाले हैं। बस थोड़ा सा हमारा यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस थी वो थोड़ी सी अलग हो गई थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ आपका आज का जो भी कार्य है वो समाप्त होता है। एंड गाइस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर भी फिनिश होता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली करा दिया है। तो आई होप आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। और गाइज आप लोगों को अपनी जो वीडियोस हैं उनको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों, उनको भी मैथ्स और अच्छे से समझ में आने लगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।